पहले एक दो बातें अकीदे पर समझ लें। असल में मेरी तकरीर ज़्यादातर अकीदे पर होती है कि हमारा अकीदा क्या है। सूरह बकरा की एक आयत मैंने तिलावत की है। इसमें अल्लाह करीम ने फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए, अमवात, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अखिया, बल्कि वो जिंदा हैं। सारे बोलो। जे तुसी ना बोले तो मैं भी जल्दी काम नबेड़ देना। साथ दोगे तो गल बनेगी। वैसे तो मेरा टाइम 11 बजे का सी तो 12:30 हो गया। मेरी तकरीर का टाइम खत्म हो गया। हुण मैं तुहाडे सिर ते बोलना है। बल अखिया, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं, मुर्दा ना कहो बल्कि वो, सारे बोलो, वला किल्ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। अपनी जबान में माना करूं तो ये बात तुम्हारी समझ से बालातर है। ये इस आयत का माना है। अब अल्लाह के रास्ते में कत्ल कौन होता है? जो शहीद है, जिसे हम शहीद कहते हैं। इसका माना यही है कि वो अल्लाह के रास्ते में उसने जान का नजराना दे दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर बम धमाके में कोई मारा जाए, हम उसे भी शहीद कहते हैं। इंडिया के साथ जंग लड़ते हुए अगर कोई फौजी शहीद हो जाए, उसे भी हम शहीद कहते हैं। ये सारे शहीद हैं, पर उस शहीद का मकाम क्या होगा जिसने इस्लाम को नई जिंदगी अता फरमाई। उस शहीद का मकाम क्या होगा जिसने इस्लाम को नई जिंदगी अता कर दी। हमारा तो अकीदा ही यही है, हम आले सुन्नत हैं। अब मेरी तकरीर शुरू होने लगी है। पहले मैंने आपको माना सुनाया। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सबसे आला हैं। अब आप सारे बोलेंगे हमारे नबी सबसे, और हजूर के सहाबा सब नबियों के सहाबा से, और हजूर पर उतरने वाली किताब कुरान सब किताबों से। जो अभी नहीं बोलते वो भी बोलो। हाँ, और हजूर की उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से, और हजूर की आल सारे नबियों की आल से, तो हजूर के नवासे सारे नबियों के नवासों से, और जो उन नवासों का जिक्र करे वो सारे जिक्र करने वालों से। इस गल दे फतवा नहीं लाना, मैं गल हकीकत की है। जो उनका जिक्र करे वो सारे जिक्र करने वालों से। इस पर मिसाल देता हूं। बारह चुई है ना, कतरा हो तो वो कतरा है, और जब वो कतरा चलते चलते दरिया में चला जाए, फिर वो कतरा नहीं होता, वो दरिया बन जाता है। हम यहाँ कतरे की सूरत में हैं, पर जिक्र करते करते जब निस्बत उनसे जुड़ेगी तो हम भी आ। वला तकूलू लिमन युक्तल। वैसे साउंड वाला बेली है या मैक अपना या चेंज कर ले, नहीं तेने मेरा बट्ठा पा देना, तो या पिछो ठीक कर दे। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं, वो उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अब जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं, उन्होंने किया क्या है? जिहाद किया। सारे बोलो उन्होंने क्या किया? तुसी आए हो वैसे यार जमाल आले, जलाल आले नहीं। मैं जिस मस्जिद च रहना उत्थे सारे जलाल आले। उन्होंने एक बार आखिए बोलो तो मस्जिद की छत नूं भी पता लग जाता कि बोलते वै। ये ते आखदे हो ना, चल तू जलाल तू आई बला टाल तू, कहंदे हो ना। मक्के जलाल है, मदीने जमाल है, पर सैयदना इमाम हुसैन पाक ने जमाल नहीं विखाया, जलाल विखाया। मक्का भी छड़िया, मदीना भी, करबला बसाया।
तुसी जमाल नहीं बैठे हो, जमाल तो बाहर आओ, जरा जलाल जाओ, पता लगे। अजी अगली गल सुनावांगा, फिर समझ आ जाएगी कि उनका जिक्र करने का फायदा क्या होता। ये जो हम जिक्र उनका कर रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत में है ना, मोहब्बत के बगैर तो नहीं है। यजीद का जिक्र क्यों नहीं करते? जो करते भी हैं तो फिर उसके साथ 5-7 अलकाब एडे एडे बड़े लाने हैं, ही है ना। मैं नहीं लांदा भाई, टाइम बहुत लगना है। लेकिन हुसैन पाक का जिक्र इसलिए करते हैं कि सीने में मोहब्बत है। तो जिन्हों जदों मोहब्बत होएगी, जिन्हों हुसैन नाल हो गई, फिर मुस्तफा नूं ओदे नाल हो गई। एन जलाल दिखाओ। अब जिसने जिहाद किया, जिहाद में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, वो जिंदा है। यार एक बड़ी कम दी गल समझानी है, मैं शार्ट करना है क्योंकि मैं आगे जाना है, ताकि थोड़ा जिहा आगे सुना के हाजरी पूरी कर दे। तुम लोग नारा लगाते हो, नारा रिसालत, जरा ऊंची बोलो, नारा रिसालत। ये नारा तुसी लांदे हो, पर तुम पता कोई नहीं कि मतलब की मतलब पता की है? या रसूल अल्लाह असी तां करने कि साडा ईमान है कि असी बोलते इत्थे हां, कमली वाला सुनदा है पिया। ये साडा अकीदा ईमान है, अकीदा है साडा। हुण इदी वजह की है? ये हुण वजह ते गल मुकड़ी है। जेड़ा जिहाद ते जावे, जंग लड़े, कत्ल हो जाए, वो शहीद है, और शहीद होने वाला जिंदा। अब जिहाद की किस्में हैं दो। मैं बड़ी सादा जबान इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि ये मसला समझ आ जाए। जिहाद की किस्में हैं दो। एक को कहते हैं जिहाद असगर, एक को कहते हैं जिहाद अकबर। जिहाद असगर होता है छोटा जिहाद, तो जिहाद अकबर होता है बड़ा जिहाद। ये तो समझ आइए ना। हुण जेड़ा इंडिया दे नाल जंग लड़दे हैं ना, ये जिहाद असगर है। जेड़ा इंडिया दे नाल जिहाद लड़ना है ना, या अमरीका नाल लड़ना है, ये जिहाद असगर है। एक बंदा अपने नफ्स नाल जंग लड़दियां गुनाहां तो बच जाता है, इबादत करता है, जिहाद अकबर है। सारे बोलो या अल्लाह। जेड़ा खुश होके बोलता है ना, उसकी उम्र होर वध जाए। इंज बोलो ना, पता लगे। जेड़ा अपने नफ्स नाल जंग लड़दियां चलता रहे, वो जिहाद अकबर करता है। तो जेड़ा इंडिया नाल जंग लड़े, वो जिहाद असगर करता है। हुण जरा सोच के जवाब देना है। जेड़ा छोटा जिहाद करे, उन्होंने कुरान आखदा है जिंदा है। दरवाजा खोल दो ताकि गल उतो बाहर तो निकले। जेड़ा छोटा जिहाद करे, कुरान आखदा है बल अहया, वो जिंदा है। और जो दाता अली अजमेरी बड़ा जिहाद करते करते जाए, वो बदल जाऊला जिंदा है। गल समझ आई है या नहीं? उन्होंने बड़ा जिहाद किया। बाबा फरीद अगर पाक बतन बैठे थे, वो भी जिंदा। बाबा बुल्ले शाह कसूर बैठा है, वो भी जिंदा। ये दाता अली अजमेरी लाहौर बैठा है, वो भी जिंदा। ये पीर सियाल अगर सियाल शरीफ बैठा है, वो भी जिंदा। जितने वली आए जिन्होंने जिहाद अकबर किया, करदियां दुनिया तो गए सारे ही जिंदा। अच्छा हुण अगली गल, एक गल मुकम्मल हो गई, गल समझ आ गई है ना। हुण अगली गल इस तो थोड़ी जी वड्डी है। फरमाया वाला किल्ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं है। मतलब कि शहीद की जिंदगी नूं तुसी समझ सको, ये तुहाडे बस दी गल। अच्छा जेड़ा जिहाद असगर शहीद होया, ओदी जिंदगी तो समझ नहीं आती, तो जेड़ा जिहाद अकबर होया, ओदी जिंदगी किवें आएगी? हुण हैं दोवें उम्मती, खा हुसैन पाक होन, खार अमीर हमजा होन, जाबर बिन अब्दुल्ला होन, या फिर दाता अली अजमेरी होवे, भावें बाबा फरीद होवे, हैं सारे मेरे मुस्तफा दे उम्मती। उम्मती दा मकाम घट होंदा है ते नबी दा बहुता होंदा है। तो जी उम्मती जिंदा है ते नबी दे बारे की ख्याल है?
गल समझ आई है? जे उम्मती जिंदा तो फिर नबी दे बारे की ख्याल है? मतलब की जेड़ा जिहादे असगर शहीद होवे वो भी जिंदा, जिहादे अकबर जावे वो भी जिंदा, पर मेरा मुस्तफा सारे तो वध के जिंदा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, जेड़ा भी अल्लाह दी राह चल पिया, चलदियां जिहाद करदियां अमवात मर गया, बल अखिया, उन्हों मुर्दा नहीं आखना, वो जिंदा। सिर्फ दो मिसाल इस गल दे उत्ते ताकि गल पक्की हो जाए। 1932 1932 चैलेंज कर लीजिए यार। 1932 दे विच इराक दे विच सहाबी रसूल हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला दा मज़ार है। थले आ गया दरिया दा पानी ते रात ख्वाब दे विच बादशाह नूं आप मिले कि यार मेरे थले पानी आ गया तो मेरी कबर खोद दो तो मैंने किते और ट्रांसफर करो। दो सहाबा दी कबर सन। बादशाह चुप कर गया। दूसरे दिन काजी साहब नूं ख्वाब विच मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, काजी साहब भी जरा चुप हो गए। तीजे दिन फिर बादशाह सलामत की गल आई, फिर काजी साहब की गल आई तो काजी साहब उठे तो उन्हें आके बादशाह नूं कहा जी इस तरह मसला है। तो बादशाह कहने लगे फतवा तू दे दे ते कबरां खोदण दा ऐलान मैं कर देना। फतवा हो गया, कबरां खोदण दी ऐलान हो गया। जदों ऐलान होया दुनिया जान दा मीडिया उत्थे पहुंचा, रेडियो टीवी अखबार सब उत्थे पहुंच गया। 1932 की गल है। उन्हें आख्या कि देखिए तो सही मुसलमान जी आता है कि शहीद जिंदा है, आज पता लगता है विचों कुछ निकलता है कि नहीं। कबरां खोदियां गईयां ते दोवें सहाबा दे जिस्म भी सही सलामत ते कपड़े भी सही सलामत है। और सिर्फ ये ही नहीं, जिस्म दे विचों खून पिया चलता है। अल्लाह ने दसिया बल अखिया, जिहादे असगर करने वाला है कि जिंदा है। अपनी अखा नाल वेख लै, खून भी पिया चलता है, कफन भी मैला नहीं होया, कपड़ा भी नहीं फटिया, शक्लो सूरत भी वही है। जिन्हें जिन्हें वेख्या वही कलमा पढ़ते मुसलमान हो गए। जिहादे अकबर की गल सुन। 1983 मेरे मुस्तफा करीम दे वालिद मोहतरम की कबर नूं खोदिया गया। आपने जंग नहीं लड़ी लेकिन जिहादे अकबर कीता। बड़ियां बड़ियां बीबियां पिछे चलदियां रहियां कि साडे नाल शादी कर। फरमाया नहीं, ये काम नहीं हो सकता। जिहादे अकबर कीता, नफ्स की गल नहीं मन्नी। जदों 1983 में कबर खोदी गई तो जिस्म मुबारक सही सलामत निकले। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। वो जिंदगी तुहाडी समझ तो बाला तार है, पर अल्लाह ने उन्हें जिंदगी अता फरमाई है। हुण इस तो अगली गल मैं क्या ना कि ये दो अगर जिंदा ने तो फिर मेरे मुस्तफा करीम भी। इमाम अहमद रफाई ये उस दौरे जो है ना जिस दौरे सैयदना अब्दुल कादर जिलानी होए ना, रिश्तेदार सन थोड़े बहुत, और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी उस दौरे जो है। इमाम अहमद रफाई का मामूल है सी कि जदों किसी ने जाना ना, और जेड़ी गल मैं सुना रहा ना बड़िया बड़िया किताबां च उन्हां दी किताबां भी है जेड़े मनदे उन्हां दी सब तो बड़ी किताब है। इमाम अहमद रफाई जदों किसी ने उमरे ते जाना कहना मेरा सलाम अर्ज करी। किसी ने जाना हज करने वास्ते ते फरमाना मेरा सलाम अर्ज कर दई। वक्त गुजरता रहा, फिर एक वक्त ऐसा आया अल्लाह ने मंजूरी की थी, हज ते चले गए। हज किया, हज करन दे बाद मदीना तैयबा हाजरी हो गई। जिस दौरे हाजरी हुई 70,000 लोगों का मजमा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर।
और उन्हां दे विच अब्दुल कादर जिलानी भी मौजूद है। जेड़े गए ने ना उन्होंने पता है, जेड़े नहीं गए लो उन्होंने लै जाए। मस्जिद के अंदर भी छतरियां ने, उन्हें छतरियां थले खलो भी इन्हें तर गुंबद नजर आता है। उन्होंने कोई वजह भी है मगर वो वजह दसदा कोई नहीं। इमाम अहमद रफाई खड़े हो गए, रोज़ा रसूल दे करीब नहीं आए, दूर हट के खड़े हो गए। अर्ज की थी सोने तू मेरा नाना है, मैं तेरा नवासा। पहले सलाम बड़े भेजे ने, सलाम अर्ज करदा रहा, पर तेरा अपना फरमान है मनज़ारा कबरी फज़ारनी। सोने तेरा फरमान है कि मेरी वफात के बाद जिन्हें मेरी कबर नूं वेख्या उन्हें मैं नहीं वेख्या। सोने अज नवासा अपने नाने कोल आया है ते उदों तक वापस नहीं जाना जदों तक मुसाफा ना करें। जदों तक मुसाफा तू नहीं करना मैं जाना नहीं। 70,000 लोगों के मजमे ने वेख्या, रोज़ा अनवर जो हाथ मुबारक बाहर आ गया है। इमाम अहमद रफाई ने हाथ दे नाल मुसाफा भी कीता, बोसा भी लिया। बल अहयाउन अला किल्ला तशउरून। जे शहीद की जिंदगी समझ नहीं आती फिर नबी की जिंदगी समझ आ सकती। समझ उदों आवेगी जदों दिल इश्के मुस्तफा होवेगा। जे इश्के मुस्तफा होया दिल दे अंदर फिर मेरे मुस्तफा की जिंदगी भी समझ आवेगी, हजूर दे गुलामा की जिंदगी भी समझ आ जाएगी। हुण चलिए अपने मौजूद ये 3 गल्लां समझ आ गई ना कि वली भी तुसी दोनों ही बोल गए हो, वली भी ते शहीद भी ते अल्लाह दे नबी भी। मैं तुम मिसालां भी दी दलील दे के गल की है। हुण अगे चलिए, जे अगर शहीद जिंदा है फिर समझ लै मेरे हुसैन पाक भी जिंदा ने। सारे बोलो। हुण हुण गल मौला हुसैन पाक दी चल पई है। हुण तो गल सीधी सीधी है ना, हुण तो तुहानू बोलना चाहिए, अगली गल जरा मुश्किल आती। जे अगर शहीद जिंदा है फिर मौला हुसैन पाक भी जिंदा है। तो जे अगर मौला हुसैन पाक भी जिंदा है फिर तैन ते मैं इत्थे बैठिया भी वेखदा है। सारे बोलो। जे अगर जिंदा है बेशक करबला विच होवे पर जमाले मुस्तफा विच भी वेखदा है। ते जे अगर सोना वेखदा है फिर कल क़यामत वाले दिन कदे बुला सकदा। देखना जदों असी उन्हां दी मोहब्बत विच बैठे हां तो फिर उन्हां भी तो साडे नाल कुछ ताल्लुक है ना। नहीं गल समझ आई? जे सानू उन्हां नाल मोहब्बत है तो फिर उन्हां भी साडे नाल। तो जे मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत जिहदे नाल हुंदी उहनूं छड्डिया ते नहीं ना जांदा, उन्हूं छड्डिया नहीं जाता। होना पता की है क़यामत वाले दिन अल मरु मन अहब्बा इलैहि, बुखारी शरीफ की हदीस है। अगर मेरी तकरीर याद करके जाओ तो तुसी अद्धे मौलवी बन जाओ। पर जे सुनो गौर नाल, अल मरु मन अहब्बा इलैहि, हजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जिन्हों जिदे नाल मोहब्बत होवेगी ओदे नाल ही होवेगा। किवें होवेगा? अंज फड़ के एक दूजे ओ यार जे हुसैन पाक नूं मोहब्बत होई असां भी अंज करके पिछों पल्ला फड़ लेना। सोने जमाले मुस्तफा च असां भी तो तेरे जिक्र च बैठे रहे सा ना, ते उन्हें पल्ला छुड़ाना नहीं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दुआ मंगते सन ना, जदों भी दुआ मंगनी इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौले इमा कुनी खातिमा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ईमान नसीब फरमा दे इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौले इमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दा माने आले रसूल। यार तुम प्रैक्टिकल समझाई जाना, सारियां दुआवां तो नहीं ना कबूल होनी, हाँ कुछ ऐसी भी होनी जड़ियां नहीं होनी। लेकिन शेख सादी ने पता की किया, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, या अल्लाह जे मेरी दुआ कबूल ना हुई मनो दस्तो दा माने आले रसूल, मैं आले रसूल दा पल्ला फड़ लवांगा, जेड़ा उन्हां दा पल्ला फड़ेगा कदे नाकाम हो सकदा। गल समझ आइए? हुण एक मोहब्बत की गल हो, मैं अजे ताईं तो तमीद बनता पिया ताकि अगली गल समझ आ जाए। तो सब मन लेट किया, हुण मैं तुहानू लेट करांगा, चलेगा काम? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नाल हजूर जा रहे हैं, बच्चे ग्राउंड च खेलते हैं पे, मेरे वाल देखो, एक दूजे दी शक्लां ना वेखो, तुसीं मैनूं वेखो मैं तुहानूं वेखी जाना। बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा मिट्टी नाल लत पा जो मेरे मुस्तफा करीम दे सामने आया ना तो मेरे मुस्तफा करीम बह गए। सारे बोलो हजूर बह गए। बच्चा करीब आया, हजूर ने उन्हें फड़िया ते गले ला लिया। साहबा परेशान भी की है। साहबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह इस बच्चे का कमाल की है। हजूर ने फरमाया, तुसी नहीं जानते मेरे हुसैन दा यार है, मेरे हुसैन पाक दा यार है। जदों हुसैन दे नाल खेलदा है फिर दूजा काम यह करदा है, जिथे हुसैन दा कदम लगदा है मिट्टी चुक के जिस्म ते ला लैंदा। इनू मेरे हुसैन नाल मुहब्बत है, मैं मुहम्मद नू इदे नाल मुहब्बत। पता चले जिन्नू हुसैन पाक नाल मुहब्बत है, कमली वाले नू ओदे नाल मुहब्बत है। जे तुसी ते मैं हुसैन पाक दी मुहब्बत जे बैठे आ फिर समझ ले बैठे इत्थे आ पर हाजरी मदीने पई लगदी। फिर इतना ही नहीं, हजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह इनू भी जन्नती बना। सारे बोलो यार, या अल्लाह इनू भी जन्नती बना। साहब ने आख्या आमीन। हजूर ने फरमाया, या अल्लाह इहदे मां बाप नू भी जन्नती बना। पता ये दसिया, जेड़ा मेरे हुसैन नाल मुहब्बत करे अल्लाह दा नबी ओदे लई भी दुआ करदा है, ओदे मां बाप लई। एक गल मैं तुहानू पुरानी सुनाई है, हुण एक नवी सुनान लग्या। हजरत मेहर मोहम्मद खान हमदम, हमदमी नहीं है कि एक सिलसिला है हमदमी, बेसिक है वो भी नक्शबंदी और कादरी। मेहर मोहम्मद खान हमदम तुहाडे लाहौर छांगा मांगा दे विच उन्हां दा डेरा सी, अज भी डेरा उत्थे। ते मौला हुसैन पाक नाल मोहब्बत बड़ी सी। आप फरमांदे मैं बीमार हो गया। जदों मैं बीमार होया ना, एक दिन मैं सोच लिया कि हुण टाइम पूरा हो गया, ते रात ख्वाब विच मौला हुसैन पाक दी जियारत हो गई। या अल्लाह जेड़े उच्ची बोलते ने अज राती इन्हां भी हो जाए। जियारत हो गई। जदों रात जियारत हुई ना, ते मौला हुसैन पाक ने फरमाया, मेहर मोहम्मद खान तू मेरी शहादत ते किताब क्यों नहीं लिख देंदा? अर्ज की सोने हुण ते अगे जान दा टाइम आ गया है।
किताब किथे? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आपने फरमाया अच्छा इंज गल है। ते मौला हुसैन पाक ने हाथ चुक के या अल्लाह 3 साल दी उम्र बता दे। जदों 3 साल दी गल हुई ना ते मौला हुसैन पाक ने हाथ फेरिया, फरमाया जा मोहम्मद खा जा हुण अपना काम कर ले, 3 साल उम्र असा तेन दे छड़ी। मेर मोहम्मद खान ने कलम चुकिया, कापी चुकी तो किताब लिखना शुरू कर दी। किताब का नाम शहीद करबला, मिल जाती है बाजारों। किताब लिख रही, किताब लिखने के बाद किताब मुकम्मल हो गई, पहला एडिशन आया। जिस दिन इफ्तिताह सी ना किताब का, उस दिन महफिल रखी ज़काउद्दीन हमदमी के घर लाहौर दे विच 28 अप्रैल 1983। दूर की गल नहीं है, थोड़ा अरसा पहले की गल है ना। 28 अप्रैल 1983 उत्थे महफिल रख ली। महफिल हुई, इफ्तिताह हो गया, किताब रूनुमाई हो गई किताब की। जदों एक काम होया ना तो आप अपने अल्लाह के जिक्र च बह गए। जेड़े आपके मुरीद सन वो भी पीछे बह गए। ते आपने मुरीदां नूं दसिया कि जेड़ी मौला हुसैन पाक ने मैंने उम्र लैके दी सी ना, अज ओदा आखिरी दिन है तो मेरा टाइम पूरा हो गया। जिक्र पता है केड़ा कर रहे सन? या रसूल या नबी, या रसूल या नबी, या रसूल या नबी। जिक्र करदियां 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 बाबे होरी उथे पहुंच गए जिथे पहुंचना सी। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कह। ये तो जिक्र वो है जेड़ा बुजुर्गों तो सन मिले ना। जदों मेर मोहम्मद खान हमदम दे कोलों पूछया ना उन्होंने कि हुसैन पाक ने जिंदगी क्यों लैके दी? फरमाया ओ यार जिदे नाल मोहब्बत होंदी है, यारी होंदी है, फिर वो किस चीज तो दरे करता है। ओ सन लंबी जिंदगी की जरूरत है या नहीं वो बात की गल है, पर बख्शिश की जरूरत है ना। ये है हुसैन पाक दे नाल मोहब्बत करन दा नतीजा। हुण चलिए, हुण साडी तकरीर शुरू हो गई। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत। हुण बोलना है, जे तुसी ना बोले तो मैं भी हुण तकरीर मुका देनी। अल्लाह यही चाहता है ऐ नबी दे घर वाले हो तुहाडे कोलों हर नापाकी हर बरीदी नूं दूर फरमा दे। वयुतहिरकुम ततहीरा, इवें पाक करे जिवें पाक करन दा हक है। ये शायद दमाना है। इहदे उत्ते वैसे तफसीरां बड़ियां ने। बाद साहबा कहने लगे कि इदा मतलब है कि अहलल बैत मुराद मेरे मुस्तफा करीम दी जाते पाक है। हुण तकरीर थोड़ी तेज करनी है क्योंकि टाइम मेरा थोड़ा रहता है तो मैं गल पूरी करनी है। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा कि इदे तो मुराद नबी पाक दी जाते मुबारका है। बाज उलमा ने लिखा नहीं, हजूर दी अज़वाज मुतारात वो मुराद ने। बाज उलमा कहने लगे नहीं, इदे तो आले बैत तो मुराद सैयदा फातिमा ते उन्हां दे बच्चे मुराद ने। हजरत कतादा फरमान लगे नहीं नहीं, इस आयत तो मुराद है कि जेड़े जेड़े नबी दे घर दे अंदर मौजूद सन, सलमान फारसी वर्गे, अंस बिन मालक वर्गे, जैद बिन हारसा वल्ले, वो सारे आलिम। लेकिन साडा अकीदा बड़ा पाक ते साफ है। साडा अकीदा है वे नबी दियां बीवियां भी आले बैत ने, नबी दी बेटी भी आले बैत है, नबी दा दामाद भी आले बैत है, नबी दे नवासे भी आले बैत ने। असा सारे नहीं मनते।
और अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ आले बैत अल्लाह ये चाहता है हर नापाकी नूं दूर कर देवे तो हन इवें पाक करे जिवें पाक करन दा हक है। हुण पाक कीता किवें? असल विच मैं उत्तों लंघना नहीं चाहता, मैं गल समझाना चाहना। बाज औरतों के उत्ते नापाकी दे दिन आंदे ना यार, बोलो तो सही, तो औरत नापाक होंदी है, मगर सैयदा फातिमा ते वो दिन भी नहीं सन आंदे। सारे बोलो ओए उन्हां सैयदां दी तां मां है जिन्हां दा जिक्र करन वास्ते आया। और अगली गल तुसी तो मैं मनदे जरूर हाँ, हम अली के भी नौकर हैं, आले बैत के भी, पंज तन पाक की भी, पर नमाज दी बारी आवे थक जाने हैं। सैयदा फातिमा दी एक नमाज भी कज़ा हुई, सारे बोलो एक नमाज भी कज़ा हुई। हालांकि जदों दिन आंदे ना नापाकी दे औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, तो जदों बच्चा होवे 40 दिन नमाज पढ़ सकती। पर सैयदा फातिमा हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया ते तशरीफ ले आए। मेरे मुस्तफा करीम नूं पैगाम मिलिया कि तुहाडी बेटी दे घर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। हजूर तशरीफ ले आए। जदों हजूर आए उम्मे सलमा ने हुसैन पाक नूं कमली वाले दी गोद विच रखिया। जदों कमली वाले दी गोद विच हुसैन पाक नूं रखिया, हजूर ने वेख्या, चुमिया, बोसा दिता, जे निगाह उठा के वेख्या सैयदा फातिमा नमाज पई पढ़दी है। इहदा मतलब की है कि जेड़ी नापाकी आम औरतां दे सैयदा फातिमा ते ओ नापाकी भी वयुतहिरकुम ततहीरा। हुण इत्थे एक सवाल आएगा कि जी अगर वो चीज नहीं सी ते मां दे पेट दे विच बच्चे नूं खुराक यो मिलदी है, हां गल समझ आ रही? मां दे पेट विच बच्चे नूं खुराक वही मिलदी है जेड़ी ओ नापाक मगर मिलदी नाफ दे रस्ते, आ जबान दे रस्ते नहीं। ये सवाल है, इहदा जवाब देंदा जावां। हजूर नबी करीम अपनी मां दे पेट दे अंदर सन। जदों दुनिया ते तशरीफ आवरी हुई, नाड़ू कोई नहीं, नाड़ू कोई नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वालदा मोहतरमा दे बारे कुरान आखदा है व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके। असा मरियम नूं इवें पाक कीता जिवें पाक करन दा हक है। सैयदा मरियम दे उत्ते भी ओ दिन नहीं सन, नापाकी नहीं सी। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जदों ईसा अलैहिस्सलाम मां दे पेट दे अंदर आए फिर खुराक किवें मिली? अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा ईसा भी नूर है, खुराक भी नूर। दूसरी मिसाल देंदा जावा, बुखारी मुस्लिम दी मुताबिक हदीस। हजूर ने 100 में मिसाल रखे, सुबह रखिया, शाम नूं नहीं खोलिया, फिर रख लिया, सुबह नहीं खोलिया, फिर रख लिया। साहबा ने भी रोजे रखे, पर साहबा कमजोर होंदे गए, खाना खान तो बिना ताकत ना रही। नमाजियां दी तादाद घट हो गई। हजूर ने पूछे आजकल नमाजी किधर गए ने? साहबा ने अर्ज की थी सोने रोना ने भी रोजे रखे, खांदे कुछ नहीं, कमजोर हो गए ने, अपने घरां विच नमाज पढ़दे ने। फरमाया सारे बुला के ले आओ, सारे आ गए। जदों सारे आए हजूर ने फरमाया अयो को मिसली, ओए तुहाडे च कौन है जेड़ा मेरी मिसल बन जावे? अभी तो इंदा रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्कीन। मैं जदों सोना मेरा रब खिला भी देंदा है, पिला भी। इधे तो पता ये चलिया कि उस खुराक की जरूरत नहीं जे नानन खवा भी सकदा है, प्या भी सकदा है। फिर सैयदा फातिमा दे पेट दे अंदर नवासिन खवा भी सकदा है, प्या भी सकदा। आला हज़रत फरमांदे ने तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सारे बोलो तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा आवाज नहीं आई। मैं पहले आख्या जमाल नहीं जलाल वेखा तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा तू है आइन नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत तेरे ते मेरे इमाम ने दसिया कि ओ एक ही नूर नहीं ओदा सारा कुंबई नूर है। ओते उस गंदी खुराक की जरूरत नहीं। हुण मैं अगे तुम पहले तकरीर तो शुरू की थी। मेरा मुस्तफा भी पाक अली भी सारे बोलो अली भी फातिमा भी ते हसन पाक हुसैन भी ये ते कुंबई पाका दा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हुसैन पाक नु चुकया गोद च रखिया फिर चुक के करीब किया। हुण तकरीर शुरू हुई है। हजूर ने मौला हुसैन पाक नु अपने करीब किया। एक हाथ नाल मुंह खोलिया दूसरे हाथ नाल पकड़िया ते अपनी जबान मौला हुसैन दे मुंह विच पा छड्डी। याद रख हदीसां सुनदा है खारी कुएं विच लुआबे दहन पावे कुआं मिठा हो जाता है। ते जिस हुसैन दे मुंह में जबान पावे जंतियां दा सिरदार बन जाता। ये विरासत है जेड़ी मुस्तफा करीम ने ट्रांसफर की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना रखिया ना भी रखिया गया। वक्त गुजरता रहा मौला हुसैन बाग चलते रहे। फिर ओ वक्त भी आया जवानी आ गई मदीने डेरा लाया। इतने मालदार भी सन कुशादा दिल भी सन। जदों भी कोई दरवाजे ते मंगता आया किसी ने वापस नहीं मोड़िया। फिर ओ दौर भी आया यजीद तख्ते बैठिया मदीना छड़िया मक्के आ गए। खाने काबे आके इमाम खलोता है। अज तेरा ते मेरा दिल करता है असी मक्के जाइए उथे नमाज पढ़िए। उस वक्त की हाल होवेगा जदों हरम का पैदा होवेगा इमाम मेरे मुस्तफा दा होवेगा। फिर ओ वक्त भी आया मक्का भी छड़िया सफर अगे चलिया मैदान करबला आ गया। मैदान करबला आया फिर ओ वक्त भी आया पानी बंद हो गया। जो पानी बंद होया ना 8 मुहर्रम नूं एक जिन आया। गल आ गई विच मैं करी जावा। जिन कहने लग्या हजूर इजाजत होवे मैं पानी ले आवा। आपने फरमाया किवें ले आएगा। उन्हें आख्या अल्लाह ने मैंने बड़ी ताकत दी है मैं इंज करके ठुड्डा मारांगा दरिया का किनारा टुट जाएगा पानी आ जाएगा। आपने फरमाया ताकत मिली किवें आई। सारे बोलो यार तकरीरां सुनते हो कुछ इशारा भी तो समझा करो। मौला हुसैन बाग ने पूछा ताकत मिली किवें आई। उन्हें आख्या जी तेरे नाने दे सदके। फरमाया तू एक बारी हाथ विच हाथ दिता ही मस्जिद जिन विच एक बारी हाथ विच हाथ दिता ही ते इतनी ताकत दा मालक है ते जेड़ा ओदी गोद विच खेड़दा रहा है ओदे बारे की ख्याल है। फरमाया हुसैन नु पानी की जरूरत नहीं। हुसैन पानी चाहे उसे कौसर का कनेक्शन करबला विच हो जाए पर असम पानी नहीं चाहिए सन रब की रजा चाहिए। 8 मुहर्रम गुजरी 9 गुजरी 10 नामी दी रात आई सुबह तक टाइम होया ताजुद दा ते मौला हुसैन पाक बैठे सन तलवार जमीर इत्थे टेक लाइए ते बैठे।
ते सितारा जगमगा उठा। मेरे मुस्तफा की जियारत हो गई। अल्लाह तुहान भी सारिया नहीं करावे। जियारत हो गई। हजूर ने फरमाया मेरे बेटे हुसैन फिक्र ना कर, इम्तिहान दा वक्त है। साबत कदम रही, सबर करी, फिर दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सबरा व अजरा। आज कहते हो ना कि करबला जाइए तो की होता है, ओए करबला विच मेरे मुस्तफा दे कदम जे लगे ने। लोगों ने बड़े बड़े तज़किरे किए, मौला हुसैन पाक जदों तक रहे करबला दे मैदान च रहे, कोई रात खाली नहीं गई जदों कमली वाला तशरीफ नहीं ले आया। और सिर्फ तशरीफ नहीं, जदों हजूर तशरीफ ले आंदे सन, मौला हुसैन पाक दा सरे अनवर अपनी गोद च अपने हाथ नाल मौला हुसैन दियां जुल्फां संवारदे सन, दाढ़ी मुबारक संवारदे सन। उस करबला नूं अगर मकाम मिलिया मेरे मुस्तफा दे कदम दे सदके मिलिया, करबला दी मिट्टी नूं मकाम मिलिया मौला हुसैन दे खून दे सदके मिलिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। जो नहीं थके फिर मेरे नाल पढ़ो, जो थक गए हो तो मैं समझ जाऊंगा। दश्ते बला को समझ लो, दश्त मिट्टी को कहते हैं, तो बला करबला नूं कहते हैं। तो शायर रखता है करबला दी मिट्टी मकाम की मिलिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। ऐ हुसैन तूने तो मरने को जीना। करबला दी मिट्टी दा बड़ा मकाम है। इत्थे हो सकता है सोच आवे कि करबला दी मिट्टी किथे ते अर्शे मुअल्ला किथे। ओए करबला दी मिट्टी उथों नालों वध है। बोलो गल मैं करता डरदे तुसी बैठे। मिसाल देन लगे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए महराज ते। हजूर फरमांदे ने जदों मैं अर्श ते पहुंचया ना तो मैं सोचिया मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर ते गया। अल्लाह ने फरमाया फखला अलैक, मूसा जुत्ती ला दे। ओ ते कोई तूरे, मैं अरश ते आ गया। मैं ख्याल किया जुत्ती उतार देवां। जदों मैं ख्याल किया जुत्ती उतार देवां, आवाज आई ला तखला नालई। जुत्ती नहीं उतारनी, जुत्ती समेत ही आ जा। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि अर्श तेरी जुत्ती उत्ते लगेगी ते अर्श मुअल्ला बनेगा। जिथे मुस्तफा दी जुत्ती लग जाए वो अर्श मुअल्ला, तो जिथे मेरे मुस्तफा करीम दा खून डुल जाए वो करबला मुअल्ला। इसलिए अर्श तशबीह दी शायर में ये करबला कोई आम जमीन नहीं है, इसलिए कि वहां मुस्तफा का नवास। 10 मुहर्रम की रात आई, तबले जंग बज गया। एक दिन का टाइम लिया, रात हो गई। जदों रात हुई ना ते सारे अपने अपने खैमा च बस छोटी जी 2 गल्लां करके इजाजत। तवज्जो, खैमिया में मौला हुसैन पाक निकले ते दौरा किया खैमिया दा कौन की कर रहा। चलदियां चलदियां जदों अपनी बहन सैयदा ज़ैनब दे खैमे दे अगे आए ना तो अंदरों आवाज़ां पईयां। बोलो यार,
होने ही तो गल ईमान नू ताज़ा करने वाली चली है। अंदरों आवाज पई आवे ते मौला हुसैन पाक कान ला के खलो गए, मेरे वाल देख सुनन लग गए। एक मां है तो दो बेटे ने, एक दा नाम औन है, एक दा नाम मुहम्मद है। तेरे मेरे जेडे नहीं, छोटे छोटे। हुण मां अपने बच्चों को सबक की पई देंदी है। मां अपने बच्चों कहती है कि पुत्र कल तुसा मैदान में जाना है, जिंदा जाना है ते मुर्दा वापस आना है। गल जरा मुश्किल है मगर मैं कोशिश करांगा। जिंदा जाना है ते मुर्दा वापस आना है, यानी जिंदा वापस नहीं आना। ते बेटा कहता है अम्मा जिवें कहनी है इंज ही होवे। ते मां कहती है दूसरी शर्त, मैदान जामे लोग पूछणगे कौन है, ये नहीं आखना कि मैं ज़ैनब दा पुत्र हाँ, आखना है मैं हुसैन दा नौकर है भांजा। मां कहती है उथे ये नहीं आखना मैं ज़ैनब दा बेटा हुसैन दा भांजा। उथे जदों जावे फिर कहना है कि मैं हुसैन पाक दा नौकर ही। बेटे कहते ने अम्मा इवें होए। मां कहती है तीसरी शर्त, थोड़ी उम्र थोड़ी है, जदों तीर लगे ना रोना नहीं, तीर लगे रोना नहीं, कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। ते बाहर मेरे हुसैन पाक खलो के नाले रोई जाते नाले सुनी जाते, नाले रोई जाते नाले सुनी जाते। ते बेटे कहते रहे अम्मा कोई और गल? मां कहती है जदों मैं तुहानू तैयार करके इंज भेजांगी ना फिर मुड़ के खैमे वाल नहीं वेखना। यार जरा तकवा और ईमान ता वेख। हजरत मौला हुसैन पाक सारिया गल्लां सुनिया, सुबह वापसी हुई, तहज्जुद दी नमाज पढ़ी, फजर दी नमाज पढ़ी, तबले जंग वजिया। जदों तबले जंग वजिया जंग शुरू हो गई, एक एक करके रफाका साथी शहीद होंदे गए। जदों खानवादा रसूल दी वारी आई, बहन आ गई, आके कहने लगी है मेरे भाई मैं सुनिया है असदका रद्दुल बला, मैं सुनिया सदका देविए बला टल जाती है। भाई कहने लगे सही गल है, ताने दा फरमा दे। बहन कहने लगी फिर मैं सदका ना देवा। ते भाई कहने लगे फिर किस चीज का सदका दे से, तेरे को है कि इत्थे जंगल। बहन कहने लगी है, बाहर गई बच्चों नूं ले आंदा ते फरमान लगी है मेरे भाई होर ते कुछ है नहीं, पर दो बच्चे ने मैं चाहनी है सदका कर देवा, शायद इदी वजह नाल बला टल जावे। मौला हुसैन पाक ने सिर ते हाथ रखिया ते फरमाया नहीं। ते दोवें बच्चे हाथ जोड़ के खड़े ने। या इमाम हुसैन इजाजत फरमाओ असी भी मैदान जाइए ताकि साडे दादे दा हिस्सा भी पै जावे। इजाजत मिल गई, इजाजत मिली ना तो दोवें बच्चे मैदान च गए। तारीख गवाह है दोवां बच्चों ने वापस मुड़ के वेख्या नहीं। जदों तीर लगता है बच्चा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जदों तीर लगता है कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। जदों दोवें बच्चे शहीद होए मौला हुसैन पाक गए उठा के ले आए, आके अपनी बहन को हवाले कीते। अब मां ओ मां है दुआ बच्चों सामने रखिया, मुसल्ला बिछाया और सिर सजदे रखिया ते अर्ज की मौला तेरा शुक्र है मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। ये तो बहन की गल है ना। मौला हुसैन पाक की वारी आई जदों एक एक करके सारे शहीद होए ना ते मौला हुसैन पाक तैयारी पे करन
तो खैमे चो आवाज आई एक बार इधर आना, आप गए ना तो बीबी शहर बानो हजरत इमाम अली असगर नू उठा के खड़ी है। प्यास की वजह नाल जबान बाहर है, एड़ियां रगड़ते ने। फरमान लगियां मैं कुछ न मंगदी, पर बच्चे की प्यास की शिद्दत नहीं देखी जाती, इनू लै जाओ जालमा के सामने जाओ, शायद इनू पानी पिया देन तरस आ जाए। हजरत इमाम हुसैन बाग फरमान लगे मैं जानता ते नहीं, पर तू गल इहो जी कीती है। आपने इमाम अली असगर नू चुकिया, चुक के लै चल जालमा दे सामने खलो के फरमाया मेरी नाल दुश्मनी है, कोई गल नहीं, पर इस बच्चे दे नाल ते दुश्मनी नहीं, अपने हाथ नाल पानी पिया दियो। और मला ने तीर जोड़िया, तीर चलाया, गर्दन च आर पार होया। जदों तीर आर पार होया मौला हुसैन पाक ने तीर कढ़िया, एक हाथ नाल बच्चे नू चुकिया, खून दा फुआरा निकलिया, हाथ लिया आसमान वाल उछालिया ते नाल पढ़िया रजीना लिकज़ा मौला हुसैन तेरी रजा ते भी राजी है, तेरी कज़ा ते भी। मौला हुसैन बाग ने खून आसमान वाल उठाया, अर्ज की थी मौला एता ही हुसैन एक अली असगर अगर आजार दे दे एक एक करके तेरे नाम ते कुर्बान करी जाऊंगा। इसे वास्ते कहने कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन। सारे मिलके बोलो तकरीर में खत्म करने लगे। कौनैन में बुलंद है रुतबा, आवाज नहीं आई। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक है चोरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में गुंबा हुसैन का, और सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन। हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे भी कुर्बान कीते, भांजे भी कुर्बान कीते, एक एक करके सारे दी कुर्बानियां पेश कीतियां। लफज जबान ते कोई है रजीना लिकज़ा मौला हुसैन तेरी रजा ते भी राजी है, तेरी कज़ा ते भी। मेरे दोस्त याद रख, अगर कदे जाना हो जाए इराक, करबला मोहल्ला जाए, मेरे हुसैन पाक दी कब्रे अनवर ते कतबा लग्या, उते उते लिखा है ऐ मेरी कब्र पर आने वालों पहले होर की कब्र पर जाओ, वहां से हो के आओ, फिर जो मांगोगे मिलेगा। जो मांगोगे, ये आपकी जिंदगी का मामूल सी, तो हुण भी नाल नाल पिया चलदा ते साडी बरादरी दा किदा पता किया। जदों जहांगीर बादशाह की हुकूमत सी ना, बस आखिरी एक दो गल्लां ने। जहांगीर बादशाह ओदी बीवी का नाम सी नूर जहान, ऐ नूर जहान नहीं, वो पहले और सी, ये हुण बाद विच आई। उस दौरान ईरान तो कुछ मुअल्लम मंगवाए गए और नूर जहान ने उन्हें लिखा कि तुसी बरेली ना आना, बरेली मौलवी बड़े होंदे, ये मुनाजरे करते, तुसी सीधा लाहौर आना, उत्थे फकीर बड़े रहंदे। सारे बोलो यार, फकीर पता केड़े? हजरत मियां मीर वर्गे, मीरा हुसैन संजानी वर्गे, ते पीर मक्की वर्गे, यानी ये वलियां दा गढ़ सी। उन्हें किया उत्थे फकीर लोग रहंदे ने, मौलवी घट ने, उत्थे मुनाजरे वाला कोई नहीं। उन्हें आख्या ठीक।
ये मैं उस मियां मीर की गल कर रहा जेड़ा वुजू पाकिस्तान करता है ते तहज्जुद दी नमाज मदीने पढ़दा। ये मकाम है उस बंदे दा। ईरान तो चले आ मुअल्लम, इत्थे आके उधर टाकरा पहले ही हो गया हजरत मियां मीर नाल। ते हजरत मियां मीर नूं कहने लग्या कि या तो मेरे नाल मुनाजरा कर या फिर शिया हो जा, साडे पासे आ जा। आपने फरमाया की तू करना चाहना है? उन्हें आख्या मैं मुनाजरा करना। आपने फरमाया अच्छा किनू मनदा है? कहना मैं मौला हुसैन दे मनण वाला। आपने फरमाया मौला हुसैन दी शान दे बारे तेरा की ईमान है? कहंदे जी साडा ईमान ए वे 40 गज इंज 40 इंज 40 इंज 40 इंज जेड़ा दफन हो जाए वो जन्नती है। एक रवायत। दूजी रवायत 3 मील इंज 3 इंज 3 इंज तो 3 इंज 3 मील मुरब्बा दे अंदर जेड़ा दफन हो जाए वो जन्नती है। आपने फरमाया हुसैन पाक नूं मकाम मिलिया कित्थों? कहंदा अपने नाने कोलों। सारे बोलो यार। बाबियां दियां गल्लां बड़े राज वालियां होंदियां। बाबा जी फरमान लगे मौला हुसैन पाक नूं मकाम मिलिया किवें? उन्हें आख्या नाने दी वजह नाल। तो फरमाया जे नवासे दी ताकत है वे कि 3 मील ताईं बख्शवा लैंदा है तो क्या नाना इतनी ताकत नहीं रखता कोल सुतिया नहीं बख्शवा लैवे? गल समझ कोई नहीं आई। कईयां आई तो कईयां दे उत्तों लंघ गई। दोबारा समझाने लग्या। बाबा जी फरमान लगे कि हुसैन पाक के बारे तेरा ये ईमान है कि 3 मील ताईं जेड़ा दफन होवे जन्नती है। ते हुसैन नूं ताकत मिली है मुस्तफा दे वसीले नाल। ते जिदे वसीले नाल मिली वो तो 3 मील ताईं जन्नती बनाई बैठा है। तो जिदी अपनी जाती ताकत है जिन्हों खुदा कोलों मिली है ओदे कोल अबू बकर ते उमर सुते ने क्या उन्होंने जन्नती नहीं बना सकता? यार उमरे फारूक की गल है ना। आखिरी गल इत्थे ही मैं मुकान लग्या। कहंदे ना जी इंज ते इंज इंज उंज वाली गल ही नहीं। गल बड़ी सीधी है। जे नवासे की ताकत है वे कि 40 गज तक ही अगर जन्नती बना छड़दा है ते नाने की ताकत नहीं है कि वो जेड़े कोल 2 सुलाई बैठा है उन्होंने जन्नती बना छड़। जन्नती बनाना तो दूर की गल है। ओदी ताकत ये वे उन्होंने लिया के जन्नत विच ही समा छड़िया। कल क़यामत वाले दिन जन्नत दा आला तरीन हिस्सा जेड़ा होना है ना वो मेरे मुस्तफा दा रोज़ा है। इहदे उत्ते सब दा कीता नजरिया जेड़ा उत्थे आला तरीन हिस्सा है। इत्थे जाके तू तो मैं रियाजुल जन्नत च वड़ जाने आ ते असीं समझदे आ असीं जन्नती ते जेड़ा सोना उन्हां नाल समाई बैठा क्या वो उमर जन्नती नहीं? क्या अबू बकर जन्नती नहीं? बल्कि हजूर ने फरमाया क़यामत दा दिन होवेगा। बोलो यार बड़ी कम दी गल सुनान लग्या। क़यामत तक ओदा सजदा जारी है बनी इसराइल दा, इस उम्मत दा नहीं है। मौला हुसैन पाक दी जदों शहादत हुई ना तो मौला हुसैन पाक सजदे विच सन और सिर्फ सजदा नहीं किया, सजदे सिर रखिया ते नाल आखिया या अल्लाह जे हुसैन दी कुर्बानी कबूल है तो नाने दी उम्मत नूं बुलाया नहीं तैन ते मैंने याद रखिया। और वो सजदा क़यामत तक उलमा कहंदे ने क़यामत तक जारी है। हुसैन सजदे विच ही तो क़यामत दा दिन होएगा ना। नक्शा सुन ला। अल्लाह करीम फरिश्ते ने भेजेगा जाओ मेरे हुसैन नूं कहो सिर सजदे चो उठा लेवे ते मौला हुसैन पाक अर्ज करनगे मौला जे मेरी कुर्बानी कबूल है फिर नाने दी उम्मत नूं माफ फरमा दे। ये सजदा उदों खत्म होना है, उदों खत्म होना है, उदों तक जारी हो सारी है, फिर एवं नहीं खत्म होना। अल्लाह ने कहना है इतने बख्शवाल है, इतने बख्शवाल है, इतने बख्शवाल है।
उस लिस्ट विच इंशाअल्लाह तेरा तो मेरा नाम भी होना। जे अल्लाह ने कह दिता कि वह जमाले मुस्तफा विच महफिल करन वालियां ने भी बख्शवा लै, फिर ते इमाम हुसैन पाक नूं पता ते है ना वो उत्थे मेरा जिक्र जे करते पे, ते हुसैन पाक ने छड़ना तो कोई नहीं ना, उन्होंने भी आखना या अल्लाह उन्होंने भी आउण दे, बड़े नारे लाते हैं। साडा तां कीता ही है, असी तो यही कहने हाँ क़यामत का दिन होवे ते मौला हुसैन के झंडे दे नाल असी फातिमा दे लाल सोहणिया। शेर आखिरी ये दुआ भी ये बस दुआ दुआ का शेर पढ़ के छुट्टी, पर हुण एक बारी ये दुआ सारे रल के करनी है। जिन्हों जरूरत नहीं हो बेशक इंज करके बह जाओ, तो जिन्हों बख्शे की जरूरत है वो मेरे नाल बोलेगा। फातिमा दे लाल सोहणिया ज़हरा दे लाल। गूंज नहीं पई, एडी मस्जिद नहीं हैगी, तुसी बोलो तो मस्जिद भी गूंजेगी। फातिमा दे लाल ज़हरा दे लाल सोहणिया, तेरी नहीं कोई मिसाल सोहणे। गल समझा दे मां, नमरूद ने क्या आना रब्बुकुमुल आला, मैं सारे तो बड़ा रब हाँ। तो तुहाडे मिर्जे ने की आख्या मैं नबी हाँ, गवाडी ने उन्हें आख्या मैं नबी हाँ। नबी होने दे ऐलान बड़िया लोगों ने किए, रब होने का ऐलान भी किया, पर अज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। क्यों? रब बनना सौखा है, नबी बनना सौखा है, पर हुसैन बनना बड़ा औखा है। हुसैन बनने वास्ते कुंबा कुर्बान करना पड़ता है। फातिमा दे लाल सोहणिया ज़हरा दे लाल सोहणिया, तेरी नहीं कोई मिसाल। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए मस्जिद ते हजूर ने सफ दे उत्ते अगले हाथ इंज रखे ते घुटने बल ते हुसैन पाक पीठ ते सवार ते हजूर लैके चलते फिरदे मस्जिद। बोलो यार, जदों उमरे फारूक आए ना ते खलो के वेखते रहे ते हौली हौली आखन सवारी बड़ी सोहनी मिली है, सवारी बड़ी। ते हजूर ने उमर पाक नूं वेख लिया, फरमाया उमर की गल है, करीब आ जा, दूर खलोता। करीब आए ना तो अर्ज की सोने रश्क पिया करता कि हुसैन नू सवारी बड़ी सोहनी मिली है। ते हजूर ने फरमाया फिक्र ना कर, नेमर राकिब व नेमल मुरक्कब, ये सवारी सोहनी है, सवार भी बड़ा सोहना है। फातिमा दे लाल सोहणिया ज़हरा दे लाल सोहणिया, तेरी नहीं कोई मिसाल। हशर दा मैदान जदों होवेगा, अमलां दा मीज़ान जदों होवेगा। दुआया शेर है, सारे मिल के पढ़ो ते दुआ करो अल्लाह कबूल कर ले। हशर दा मैदान जदों होवेगा, अमलां दा मीज़ान जदों होवेगा, साडा भी रखना ख्याल सोने, तेरी नहीं कोई मिसाल। दुआ है अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, आले बैत से मोहब्बत अता फरमाए। वमाले